अभिषेक कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं वो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है तो हमारी कोचिंग लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार में अभिषेक कोचिंग क्लासेज के नाम से ही चलती है। आप वहां आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहां आकर के आप कोचिंग विजिट कर सकते हैं। हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसमें आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए हम आज से शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की कक्षाएं, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ कवर करेंगे। एक एक टॉपिक हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाएंगे। रूल्स, उससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, पूरा इस सीरीज में कवर किया जाएगा। क्या क्या इस टॉपिक में, क्या क्या इस सीरीज में पूरा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आइए सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं हमारे आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप होते हैं, नाउन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, कहाँ कहाँ उनका हम यूज करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में आप सभी को हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कौन कौन सी फॉर्म्स, टेंस, ट्रांसलेशन जब हम करेंगे उसमें हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद में चौथा जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, क्योंकि कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षाओं में प्रीपोजिशन जो है वो अलग से पूरा का पूरा टॉपिक ही पूछा जाता है, आपको प्रीपोजिशन फिल करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा नंबर 5 पर, उसमें हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपको 9th, 10th, 11th और 12th, उसके पहले 7th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि उनके भी सिलेबस में नरेशन का कुछ पार्ट पूछा जाता है। बाकी उसके आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां आपको नरेशन देखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे नंबर में मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। हमारा जो छठा टॉपिक होगा उसमें हम लोग वॉइस देखेंगे, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सातवां जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन राइटिंग देखेंगे। उसके बाद 8 नंबर हमारा जो टॉपिक होगा उसमें लेटर राइटिंग। लेटर में दोनों तरीके के, वो चाहे फॉर्मल हो और चाहे इनफॉर्मल हो, कैसे उनको लिखेंगे, क्या उनका फॉर्मेट रहता है, ये पूरा आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक की लिस्ट है ये आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो टॉपिक लिखे हैं, अगर आपको बोर्ड पर दिखने में समस्या है तो मैं इनके साथ, मैं बोर्ड पर साथ में लिखता जा रहा हूँ, नीचे उसका नाम मैं लिखवा दे रहा हूँ, वो नाम आपकी स्क्रीन पर भी लिख करके आता रहेगा, आपको वहाँ से क्लियरली दिख जाएगा। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। मैंने आज का जो टॉपिक हमारा रखा है वो इन सब से हट करके, क्योंकि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वही, अगर हमारा बेस ही नहीं मजबूत होगा तो आगे के टॉपिक हम कैसे कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, ठीक है ना, विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, जो हमें एक पूर्ण अर्थ देता है। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाएगी, आप वहां से नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ आपकी बोर्ड पर नोट करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक एक चीज़ नोट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वो साथ में आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप वहां से नोट कर लीजिए। डेफिनेशन होगी, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो हमें कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट पूरा अर्थ देता है। जैसे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है बॉय, क्या लिख दिया हमने, बॉय, इसका मतलब होता है लड़का। आगे लिखा हुआ है गर्ल, यानी लड़की। बुक इज गुड। ये हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए, क्या इनका कोई सेंस निकल रहा है, या इनको हम अगर आगे पीछे लिख दें तो क्या इनका कोई सेंस निकलेगा, नहीं। तो यहां से हमारा अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ही इज अ गुड बॉय। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ही इज अ गुड बॉय। ही अलग वर्ड है, इज भी अलग वर्ड है, आ भी अलग वर्ड है, गुड और बॉय ये सभी अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हमने इनको एक क्रम में रख दिया। और जैसे हमने एक क्रम में रखा तो ही इज अ गुड बॉय यानी वह एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल करके आ गया, यानी समझ में आ गया आपको कि सेंटेंस होता क्या है। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे कि सेंटेंस के सबसे पहले पार्ट्स की बात करेंगे। देखिए पार्ट्स और काइंड्स दो वर्ड आपको देखने को सुनने को मिलेंगे, टाइप्स भी बोलते हैं और काइंड्स भी बोलते हैं, उन दोनों का एक ही मतलब होता है। तो दो चीजें आपको, पहला होता है पार्ट्स, दूसरा होता है काइंड्स या टाइप्स। काइंड्स और टाइप्स का मतलब अलग होता है, पार्ट्स का मतलब अलग होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पार्ट्स पूछा जाए तब भी वही है, काइंड्स पूछा जाए तब भी वही। जी नहीं, वो बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जैसे ये हमारे पास दो मार्कर हैं, एक तरीके का ये है और दूसरे तरीके का ये है। तो ये हो गए इसके मार्कर के टाइप्स, टाइप ऑफ मार्कर्स, ब्लू मार्कर एंड ब्लैक मार्कर, ठीक है ना। अगर पार्ट्स की बात करें, पार्ट का मतलब होता है जैसे ये हमने एक मार्कर लिया है, इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ, ये होता है पार्ट्स। तो पार्ट्स और टाइप्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पार्ट्स क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम सेंटेंस में बात करें तो पार्ट्स दो होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला पार्ट जो आपका होता है वो होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। ये दो पार्ट आपके होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी वर्क हो रहा है, वो वर्क जो कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा ही इज अ गुड बॉय, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जो पूरा सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वो प्रेडिकेट हो गया। समझ में आई बात? उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब आपको दे दिया जाएगा, या अगली वीडियो में आपकी अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है इसमें हम लोग प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपसे मिलेंगे, जिसमें हम लोग इंग्लिश का एक एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक हमने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखकर वहां से नोट कर सकते हैं एक एक टॉपिक किस तरीके से कवर किया जाएगा। देखिए इसके आगे फिर आता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं तो पहला टाइप जो हमारा होता है, पहले टाइप को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। दूसरा टाइप, पहले मैं पांचों के नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद 5 टाइप होते हैं, पांचों के मैं नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक एक को मैं डिटेल से समझा रहा हूं। देखिए फिर दूसरा आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 पे इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप हमारे होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोग नोट कर सकते हैं। अब एक एक के बारे में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा टाइप है। तो पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, यही उसकी पहचान होती है। अगर आपको किसी सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट मिल गया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपका असर्टिव है। नंबर 2 पे इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, इसी के आगे मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप होता है यानी वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। और जो सेकंड टाइप होता है उसकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है, लास्ट में आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। बाकी सब में आपको फुल स्टॉप मिलेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वहां आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये सिंबल आपको लगा हुआ उस वहां पर लास्ट में मिलेगा। आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद 2 टाइप जो हमने बताया, फर्स्ट और सेकंड, उसको पता करने के लिए सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है यानी फर्स्ट टाइप, अगर क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है यानी सेकंड टाइप हो गया। तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप तो दिया गया होगा, लेकिन उसकी शुरुआत में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। सब्जेक्ट जो होता है वहां पर वैसे तो शो नहीं किया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। क्या होता है, यू। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट वहां पर जरूर होता है, लेकिन वो दिया नहीं गया होता है। तो ये हम पता लगा लेंगे, अगर सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होगा, ये देखकर हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस जो है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी है। नंबर 5 पे ऑप्टेटिव आता है। ऑप्टेटिव में किसी को विश किया गया होगा या किसी को आशीर्वाद दिया गया होगा, ये सब चीजें जिसमें होंगी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आई बात। जो पहला आपका असर्टिव सेंटेंस होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं। असर्टिव के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अगर सेंटेंस में कहीं पर नॉट दिया गया है, नॉट या नेवर, तो वो निगेटिव होगा। अगर नॉट या नेवर नहीं दिया गया है तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर किसी को नहीं समझ में आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे तो अगली वीडियो में उसको दोबारा से समझा दिया जाएगा आपको। चलिए आगे, इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे कि जो सेंटेंस के टाइप्स हमने लिखे हैं इनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, यानी क्योंकि वो हमें काम आएगा। उसकी डिटेल वीडियो आपको जब ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा वहां पर आपको बताया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये यहीं से रिलेटेड है और ट्रांसलेशन के साथ साथ एक टॉपिक और आपका कवर किया जाएगा इसी के साथ, रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग होता क्या है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब आगे पीछे लिखे होते हैं। सब्जेक्ट कहीं और लिखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं और लिखा होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं सब इधर उधर लिखे होते हैं। उनको हमें सही क्रम से लगाना होता है, तो उसके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हम कैसे इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग जो लिखे होते हैं रीऑर्डरिंग में हम एक साथ कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो जानना जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे, अब क्योंकि जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो असर्टिव ना पढ़ करके हम अफर्मेटिव और निगेटिव अलग अलग पढ़ लेंगे। तो पहला हम सबसे पहले हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद में मेन वर्ब, प्लस उसके बाद में ऑब्जेक्ट,
और प्लस उसके बाद में अदर वर्ड। अगर दिख ना रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको भी नीचे लिखवा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर ये दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया होगा, आप लोग सिर्फ हमें सुनते रहिए, मैं जो भी चीज़ें हैं अगर क्लियर ना हुआ तो मैं उनको नीचे लिखवा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड बहुत कुछ हमने लिख दिया है, तो जो कि आप जब कोई फार्मूला पढ़ते हैं तो उस फार्मूले में आपको हर एक चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो वहाँ पर जो चीज़ें नहीं दी गई होंगी उनका स्पेस छोड़, उनकी जगह छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मान लिया किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आगे बढ़ के मेन वर्ब लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है अदर वर्ड पे चले जाइए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपको इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद नॉट प्लस उसके बाद मेन वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप इसमें रहेगा। तीसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। हमने अभी आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है उसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट दिया गया है तो नॉट लगाएंगे और प्लस उसके बाद में मेन वर्ब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस उसके बाद अदर वर्ड और फिर उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर 4 सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद में नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये हो गया। नंबर 5 पे आपका आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव में सबसे पहले प्लीज या काइंडली में से कोई शब्द दिया गया होगा वो लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा होगा। ये चीज़ें, ये होता है हमारा इम्परेटिव का। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो आपकी समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हमने अभी बताया था हमारा पहला टॉपिक है नाउन के बारे में, तो कल हमारी वीडियो जो आएगी वो नाउन के ऊपर आएगी, हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। नाउन जो हमारा टॉपिक है वो कल पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो अगर आपकी समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई वो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं कल की वीडियो में शाम 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।